अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा ताला की इबादत के कई तरीक़े हैं। एक नमाज है, एक रोज़ा है, एक हज है, एक ज़कात है। अभी तक जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इबादतें और अपने जीवनी के सिलसिले में जो हमको बताया है, वो साइंटिफिकली इंतहाई साबित हो चुका है कि इंसान के लिए ज़रूरी है। अभी आपने देखा, अभी नौजवान ने अपने कानों तक हाथ ले जाकर ऐसे अल्लाहु अकबर कहा। इसके पीछे मतलब ये होता है, हमको अपनी तमाम परेशानियाँ, हम तमाम अपने जो हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियाँ, हमारे काम हैं, वो सब को हम पीछे छोड़कर हम खुदा की बारगाह में अपने आप को समर्पित करते हैं और हम खड़े होते हैं। इसको कहते हैं हाथ बांधना आम ज़बान में, इसको नमाज में कहेंगे नियत बांधना। इन्होंने हाथ ऐसे बांध लिया। इसके अंदर आप देखेंगे कि लेफ़्ट या उल्टा हाथ जो है उसकी कलाई के ऊपर राइट हाथ से इन्होंने अपने ये कलाई को दबाया और दबाकर उसको नाफ के नीचे ले गए। तो इससे जो हमको फ़ायदा होता है वो ये है, अगर आप राइट हाथ से लेफ़्ट कलाई को दबाएंगे उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। दूसरे बात, नाफ के नीचे ले जाने से आपका डाइजेशन जो है वो आपका सही रहेगा। और तीसरे बात जो है वो ये है कि आप अपने अंदर जो आपने क़याम के दौरान अपने आप को सीधा खड़ा किया है, इससे एक आपको जिस्म के अंदर स्मूथनेस पैदा होती है और जिस्म के अंदर आपको एक ताकत मिलती है। देखिए, अब ये रुकू में गए हैं। रुकू के अंदर आपने देखा कि इन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को दबाया है। इससे मतलब क्या होता है, इससे आप देखेंगे कि इंसान का पूरा बोझ जो है घुटनों के ऊपर होता है। तो ये नमाज के अंदर हम जो घुटनों को दबा रहे हैं, इससे एक तो घुटनों को आराम मिल रहा है, दूसरे इसके अंदर जो हड्डियों के अंदर बोन मेरो होता है वो पैदा होता है और आपको उससे हड्डियों की तकलीफ़ों से आपको निजात मिलती है। अब ये दोबारा खड़े हुए, दोबारा खड़े होने से अगर हम बार बार एक कमर को ऊपर ले जाएंगे, फिर हम रुकू में जाएंगे, बार बार ऐसे करने से कमर की जो बैकबोन की तकलीफ़ है वो आपको नहीं रहेगी। अब ये गए सिजदे में। अब इस सिजदे में आप देखेंगे, सिजदे में इन्होंने अपने हाथों को क़िबले की तरफ ऐसे रखा हुआ है और अपने गर्दन को, अपने जो माथा है उसको ज़मीन पे रखा हुआ है और अपने ये हिप्स इन्होंने उठाए हुए हैं। तो यानी बॉडी का पूरा वज़न जो है वो इन्होंने माथे पर डाला हुआ है और बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो माथे की तरफ, ब्रेन की तरफ आ रहा है। अब ये बैठे, इसको बोलते हैं कायदा। ये बैठ गए। ये आप ऐसा नहीं है कोई भी बैठ जाए, इसका तरीक़ा बताया गया है नमाज के अंदर कि आप बैठेंगे, लेफ़्ट जो टांग है आपकी, देखिए कि लेफ़्ट इन्होंने टांग को उसको ऐसे मोड़कर ऐसे अपने हिप के नीचे रखा हुआ है और राइट टांग को इन्होंने मोड़कर ऐसे पैर को खड़ा किया हुआ है और उसके जो ये उंगलियां हैं उसको क़िबले की तरफ इन्होंने किया हुआ है। ये भी एक ऐसी मुद्रा है कि अगर कोई इंसान खाने के बाद सिर्फ 2 या 3 मिनट इससे बैठ जाए तो वो उसका हाजमा दुरुस्त हो जाता है। अब इन्होंने देखिए, आपने ये सलाम फेर रहे हैं, एक आंख से लेफ़्ट आंख से राइट हैंड कंधे पर देख रहे हैं। इससे जो है, एक तो ये कि आपको आंखें जो आप घुमाकर देख रहे हैं, इससे ये जो यहाँ की गर्दन की तकलीफ़ होती है ये इंसान को नहीं रहती। और राइट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ जाएंगे,
राइट आई से देखेंगे लेफ्ट कंधे को, तो इससे जो है ये जो है आपकी गर्दन की पूरी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है और गर्दन का मूवमेंट का आपको आदत पड़ती है। तो इससे हमने देखा कि हमारी नमाज के अंदर कई दफ़ा हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ नमाज के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे जिस्म के लिए भी इंतहाई मुफीद होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह